व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे सुरक्षा बल है वो बहुत मतलब अलर्ट रूप में है। तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। शासन ने जो है जो व्यवस्था की वो वास्तव में बहुत अच्छी है। प्रयागराज में संगम के तट पर लगने वाले सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा का ये पहला स्नान है और इस वक्त देखिए संगम की रेती पर संगम में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही जो स्नान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और माना यह जा रहा है कि आज के दिन लगभग 15 से 20 लाख के संख्या में जो श्रद्धालु होंगे वो आज यहाँ पर स्नान करेंगे, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाएंगे और कहीं न कहीं जो पुण्य है उसकी कामना करेंगे। देखिए माघ मेले को महाकुंभ की तर्ज पर इस बार सजाया गया है। संगम की रेती पर पिछले साल जैसा कुछ हमने तैयारियां देखी थी, जैसा कुछ आध्यात्म का एक जो जनसैलाब उमड़ा था, कुछ उसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से नजर आ रही हैं। और आप देखिए कि पहला स्नान है, कुल 6 स्नान होंगे। जो दूसरा स्नान होगा वो मकर संक्रांति का, इसके बाद मौनी अमावस्या, फिर उसके बाद बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और सबसे जो आखिरी स्नान होगा वो महाशिवरात्रि का होगा। और माना यह जा रहा है कि लगभग 12 से 15 करोड़ जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे वो संगम में डुबकी लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है वो बेहद खास है। कुछ श्रद्धालु हैं स्नान करके लौट रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामगोपाल तिवारी। कहाँ से आप आए? कानपुर से। कानपुर से आए। कानपुर से। इस माघ पूर्णिमा का जो स्नान होता है उसके बारे में बताइए, कितना महत्व होता है उसका? कहते हैं कि यहाँ का स्नान और यहाँ का वास बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी होता है। बड़े बड़े देवता यहाँ आकर के रुकते हैं, स्नान करते हैं अदृश्य होकर के, और वो पुण्य लेकर चले जाते हैं। तैयारियां इस बार किस तरीके से की गई है? तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। शासन ने जो है जो व्यवस्था की वो वास्तव में बहुत अच्छी है। ये सब कुछ महाकुंभ की तरह लग रहा है फिर? या आज पहला दिन है इसलिए भीड़ भी ज्यादा है, तो महाकुंभ जैसे ही लग रहा है माहौल। तो बिल्कुल देखिए महाकुंभ जैसी जो भीड़ है वो इस बार नजर आ रही है। हालांकि पहला स्नान है, जो सबसे प्रमुख स्नान होता है वो मौनी अमावस्या का होता है, तो माना ये जा रहा है कि उस दिन इससे कहीं ज्यादा जो भीड़ होगी वो नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि लगभग 8 किलोमीटर ये लंबा घाट बनाया गया है। जो रेत की बोरियां है उससे इस घाटों को बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। इसके साथ ही देखिए चप्पे चप्पे पर जो एनडीआरएफ के जवान है उसकी भी तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं कि सामने आप देखिए कि एनडीआरएफ के जवान, जल पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सामने अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जेटी बनाई गई है और जेटी के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नावें हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा है वो बेहद अहम मसला है और यही कारण भी है कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं है उसको पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी और अब जो स्नान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तिवारी जी ये बताइए कि आज माघी पूर्णिमा का ये पहला स्नान है माघ मेले का, पौष पूर्णिमा जिसको कहा जाता है। इस स्नान का क्या महत्व है और किस तरीके से यहाँ की तैयारियों को देख रहे हैं आप? तैयारी बहुत बढ़िया है और महात्म जो है सनातन धर्म में जो है बहुत पहले से चला आ रहा है माघी पूर्णिमा का। और 1 महीने यहाँ कल्पवास जो है बाहर से लोग आके करते हैं और यहाँ अगल बगल के लोग या जिनका जो है भाव सही है वो डेली भी स्नान करते हैं। जैसे हम लोग जो है लगभग 1.5 महीने प्रतिदिन स्नान करते हैं। मतलब अगर कुंभ किसान अखाड़े होते हैं तो माघ मेले की जो साल होते हैं वो कल्पवासी होते हैं, आम श्रद्धालु होते हैं। और भी दर्शनार्थी हैं। क्या नाम है सर आपका? आकाश अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? जगतपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। रायबरेली से आए हैं जी। स्नान वगैरह हो गया? जी। तो कब आ गए थे यहाँ पर? जी बिल्कुल। व्यवस्थाएं वगैरह कैसी इस बार महाकुंभ की तर्ज पे व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे सुरक्षा बल है वो बहुत मतलब अलर्ट रूप में है, बहुत अच्छे रूप में है। माघ मेले के पहले स्नान यानी पौष पूर्णिमा की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार जी। सर किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर से चूंकि पौष पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है और पहला स्नान भी है? देखिए आज से पूरे माघ मेले का शुभारंभ हो गया है और सुबह शुभ मुहूर्त से ही लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। जैसा कि हम लोग का आकलन था कि आज पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु आएंगे, तो जैसा लोग हैं श्रद्धालुओं की भीड़ है काफी बड़ी संख्या में। सुबह से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। हमारी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही हैं। हमारे लगभग
हर घाट पे भीड़ है। लगभग 10,000 फीट लंबा घाट हम लोगों ने तैयार किया है और हर घाट पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी अच्छी है। सेक्टर और जोनल स्कीम जो हम लोगों ने लगाई है वो भी चल रहा है। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें गोताखोर और नाविकों के साथ तैनात हैं और सुरक्षा के सारे उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात हैं। एम्बुलेंसेज वगैरह की भी किसी इमरजेंसी में आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साफ सफाई के लिए भी विभिन्न टीमें हर सेक्टर में काम कर रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था और बाकी अन्य जो सुविधाएं होती हैं उसकी व्यवस्था की गई है। तो हम लोग एकदम अलर्ट हैं और हम लोग का पूरा प्रयास तो है। इस बार मिनी कुंभ कहा जा रहा है कि मिनी कुंभ के मतलब तर्ज पे सारी व्यवस्थाएं इस बार की गई है। देखिए, महाकुंभ एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर यहाँ लोग गए, यहाँ से गए। कई श्रद्धालुओं से अभी हम लोगों ने बात करी तो इनमें से बहुत सारे लोग महाकुंभ में आए हुए थे और उनकी बातों से लग रहा था, वो कह भी रहे थे कि हम पिछले कुंभ में आए थे और इस बार भी हम ये अनुभव लेने आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छी सुविधाएं और अच्छी एक अनुभव रहता है तो लोग आते ही हैं। और इस बार भी माघ मेले में लोगों को एक अच्छा सुगम और एक अच्छा अनुभव हो, सुरक्षित एक मेला उनके लिए रहे, ये हम लोग का पूरा प्रयास होगा और एक अच्छा अनुभव लेकर श्रद्धालु यहाँ से जाए, ये हम लोग का पूरा प्रयास होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पौष पूर्णिमा के दिन यानी पहले स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई और इन सब के बीच में देखिए सुरक्षा के लिए जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस मेला क्षेत्र में मार्च कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, लोग बेहतर तरीके से, सुगम तरीके से त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।